अब जिसको हम परमात्मा माना करते थे, जिसको हम भगवान मान के और उसकी पूजा करा करते थे, ऋषि लोग ब्रह्म मानते थे, अंतिम भगवान। वो भी एकाद ऋषि मार्कंडे जैसा, न अन्य ब्राह्मण तो दुर्गा की पूजा करा करते। दुर्गा की पूजा क्यों करा करते? माया पुजारी थे, सिद्धि आ जाती है दुर्गा की पूजा से, और फिर वो जंतर मंत्र करके दुनिया को ठगते, उनमें महिमा के पात्र बन जाते, अपना जीवन नाश करते और साथ में यजमानों का भट्ठा बैठाते, भक्तों का। तो इसका कारण क्या था कि ये काल जो भगवान यहाँ का ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड है इसके, और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी परमात्मा से परिचित हो जाए, यहाँ से निकलना जा तेरे जालते। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक भक्त मिला, पहले दास गांव में सत्संग किया करता था, तो उसने, वो बड़ा जिज्ञासु था, वो कह रहा था जी मैंने परमात्मा की प्राप्ति की बड़ी तड़फ है बचपन से ही, मैं रामायण का घना अच्छा पाठी रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है भगवान श्री राम की कथा पढ़ के और सुन के, मैं रामायण बहुत पढ़ता रहा। तो उसमें मेरे और भी धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ता था, तो उसमें मेरे को एक शंका आई कि भी सारी लंका के अंदर सब दुर्बुद्धि प्राणी थे। रावण, उसके भाई मांस खाव, दारू पीव, बकवाद करें, सारे राक्षस जैसे कर्म किया करते थे। और उसमें मंदोदरी और विभीषण रावण को समझा रहे हैं ऐसा गजब का ज्ञान, वो ज्ञान उनके पास कहाँ से आ गया? या तो ये इस तुलसीदास की अपनी कल्पना है, और न तो यह बात मेरे नहीं जचती। दूसरी बात वो ये कहने लगा कि महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों ने एक यज्ञ करी थी अपने पाप कर्म का नाश करवाने के लिए, श्री कृष्ण जी के कहने थे। और उस यज्ञ का एक ऐसा नियम था कि उसमें एक शंख रखा था, शंख जो बजाया करते हैं बाबा जी टू टू करके। ये शंख होता है कि सफेद सा एक जीव का कवर होता है, जैसे ये शंखलेह देखे होंगे आपने, छोटे छोटे पानी के अंदर हो जाते हैं, वो बड़ा एक जीव होता है, उससे शंख बन जाता है, उसका ऊपर का बॉडी होता है, उसको ये ऋषि लोग बजाया करते थे, शंख। तो एक शंख था पंचमुखी, 5 मुख थे उसके। तो उस यज्ञ के पूर्ण होने का ये था कि वो शंख अपने आप बजेगा जब सभी भोजन खा लेंगे। तो उसमें श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और सारे ऋषि महर्षि देवताओं ने भोजन खा लिया, वो शंख नहीं बजा। फिर सुपच एक वाल्मीकि जाति का था, उसने खाना खाया तो शंख बज गया, ऐसा हम सुनते और पढ़ते आए हैं। तो अब ये मैं प्रश्न करता हूं, तो ये कहते हैं कि वो श्री कृष्ण का भगत था। तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी थी कि भगवान से तब बाजा नहीं, भगत को बजा देगा, कोई बात हुई है। पर मेरा जच नहीं रही है बात, मेरी इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं। मैं बोला भाई इस बीमारी की दवाई मेरे दो है, मैं बताऊंगा, अब सुन ले कान खोल के। उसको सृष्टि रचना सुनाई, सारी कथा बताई। पहले हमारे पास बहुत समय होता था, घंटे 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे, 2-2 4-4 वक्त। हम दास चाहता था कि दास के इस ज्ञान से एक बार परिचित हो जाए 10-20, तो वो आप पर डूंडा ठा देंगे, साथी हो जाएंगे मेरे, फिर सहयोग देंगे अपने भाई बहनों को समझाने में। तो मैंने उसको समझाया कि गीता का ज्ञान किसने बोला? वो कहता श्री कृष्ण ने बोला। नहीं, यह सारी बात उलट हो रही है।
यदि इतना सिंपल ये अध्यात्म ज्ञान होता तो सारे पार हो जाते आप। श्री कृष्ण जी ने तो पता भी नहीं, मैंने गीता में क्या बोला था, उसको वो महाभारत का वो अंश दिखाया, श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, वो पढ़ कर हैरान रह गया कि हद होगी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को धमका रहा है कि तू बड़ा बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है, तूने वो गीता याद क्यों नहीं रखी जो मैंने युद्ध में बोली थी, और खुद कहता है कि मुझे अब याद नहीं, मैं पूरा नहीं सुना सकता। मैं देख ले तू महाभारत में लिखी हुई, और तू रोज आप तो कह रहे थे मैं खूब पढ़ा करता, खाक पढ़ा करते तू। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़ मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। फिर तो कति सुन्न हो गया, फिर दास लगा उसे बताने, सुनियो तो आप भी सुनो। श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में 80% ज्ञान है वेदों वाला, और 20% है इस काल के अटकलबाजी। इसने यू नाश करवाना था महाभारत का। श्री कृष्ण नट है, अर्जुन नट है। पहले श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बनकर, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं, ना जाने किसकी हार हो किसकी जीत हो, कौन भोगेगा, और तुम सारे इकट्ठे मर गए, इस पृथ्वी ने चाटोगे फिर। और जब नहीं मानने लास्ट में श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, भाई एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी ने यह सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो, ये पांडव मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ये इस करके हिम्मत कर रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है। श्री कृष्ण जी ने बहुत से दे तोड़ रखी थी, जरासंध जैसे मार रखे थे, बड़ी महिमा हो रही थी उनकी। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूँ, शायद ये ढीले पड़ जा पांडव, और इनको ले जाऊँ वहाँ मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊँगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा, तो उस समय अर्जुन नट है, अक मैं तो भीख मांग कर खा लूँगा, ये नाश नहीं करूँगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा ना उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था, श्री कृष्ण में यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल, इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूँ, परवर्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने कि वो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करें, और आगे न मारूंगा मैं, और किसके लिए। लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी होगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन तू लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले यह बात उतर नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लगा भगवान है फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है, यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुंच गया कहता कहता। जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हम। लास्ट में अर्जुन ने डरते ने हाँ भर दी कि इसकी उसको समझ गया इसके उद्देश्य को,
वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया और इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते न हाँ भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली और आप जो कहोगे वो ही करूँगा। ठालिया लठ हो गया नाश। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया और ठाठ से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे उनके वो दिखाई दें, कटे हुए सिर और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियाँ फोड़ रही हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, उसका खून पी रहे हो तुम, उसका वो राज कर रहे हो। एक दिन अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी जैसे प्रेतबाधा से व्यक्ति होता है, खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति होते थे, वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो, मैं हो लूँ जितना होना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में सिर कटे हुए धड़ ऐसे चले हुए आ रहे हैं और हाहाकार मच रही है और मेरा दिल कांपने लग जाता है, औरतें चूड़ियाँ फोड़ती मुझे नजर आ रही है। अब श्री कृष्ण जी इन पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो कोई भी दिक्कत आती है अपने धार्मिक गुरु के पास ही जाकर उसका समाधान किया जाता है। तो पांचों पांडव रथ लेकर और पहुंच गए द्वारका में। श्री कृष्ण जी से कारण जानना चाहा, श्री कृष्ण जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को ये तकलीफ है, ये दुख है, इसका कारण तथा समाधान बताइयो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया, अपने कुल के लोग मारे और साथ में कितनी सेना मर गई, जिस कारण से आपको ये बाधा, ये पाप कर्म दुखी कर रहा है। तो उस समय अर्जुन को एक बहुत जबरदस्त झटका लगा कि कमाल की बात होगी, जब महाभारत के युद्ध होने से पहले मैं मना करूं था भगवान, मैं नहीं युद्ध करता, और अर्जुन का मना कर देना युद्ध खत्म हो जाना था। मैं मना करूं था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस पाप के अन्न को नहीं हम इकट्ठा करना चाहते। और उस समय तो ये कह रहे थे अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हो गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा, और युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। और आज ये भगवान कह रहा तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में आदमी मारे थे। लेकिन उस समय बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन सब्र की घूंट पी ली। क्यों? यदि मैं वाद विवाद करूंगा, कोई प्रश्न उत्तरी मैंने कर दी कि आप उस युद्ध के समय तो कह रहे थे आपका कोई पाप नहीं लग गए, और आज कह रहे हो कि युद्ध में मरे हुए व्यक्तियों का ये दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है जो मारे थे। इसलिए उसने ये सोच विचार करके कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और जो श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था वो ये बताया था कि एक अश्वमेध यज्ञ करो और उस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भक्त ब्राह्मण ऋषि देवता स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और सभी आवें, आपका अन्न खावें, आपका भंडारा खावें, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख,
और सब जब खाना खा लेंगे, भोजन पा लेंगे भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, मुंह का लगा कर बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बजेगा। अपने आप बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अपने आप नहीं बजा तो उस करे हुई यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। अब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ श्री कृष्ण जी के रिश्ते कुल, यानी 56 करोड़ यादव और अनेक पूरी पृथ्वी के व्यक्ति, ये सब आने थे, जमाने थे, उनको भोजन खवाना था, जिसमें अरबों रुपए खर्च होना था। किसके लिए? युधिष्ठिर की प्रेत बाधा समाप्त कराने के लिए। अब अर्जुन ने सोचा, यदि मैंने वाद विवाद कर दिया और मेरा भाई जो युधिष्ठिर है ये ऐसा नेक आदमी है, ये समझ जाएगा संकेततः कि मेरे भाई मेरा उपचार कराने में प्रसन्न नहीं है। इन्होंने तो वाद विवाद शुरू कर दिया खर्चा देख के, और ये बिल्कुल इलाज नहीं कराओगा, यज्ञ नहीं होने देगा, बेशक मर जाओगा, और ये हम नहीं कर सकते। जिस कारण से अर्जुन ने सब्र की घूंट भरी और चुप रहा, लेकिन वह छाती में खटका जरूर थी बात कि आज ये क्या कह रहा है कि वो पाप लग गया तुम्हें। जैसे तैसे वो कहा गया कि आप जैसा उचित समझो कीजिए। श्री कृष्ण जी ने स्थान और समय दोनों निर्धारित कर दिए, सब आमंत्रित करने के लिए देश विदेशों में। वो स्वयं भी निमंत्रण देने के लिए गए, कहीं भीम गया, कहीं नकुल, कहीं सहदेव, कहीं अर्जुन, और सब और नौकर चाकर सब जगह चिट्ठियां भेजी। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। द्वापर में जो परमात्मा आए हुए थे उसमें करुणा में नाम से परमात्मा, जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से प्रसिद्ध थे। और बाल सतलोक से आए थे सहशरीर एक कमल के फूल पर, वाराणसी के अंदर ही एक कमल के फूल पर एक तालाब में, लहर तारा नहीं था उसमें, अन्य तालाब में, वहाँ पर आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए। और एक वाल्मीकि दंपत्ति निसंतान थे, वो वहाँ किसी कारण से सरोवर पर गए थे, वहाँ से भगवान को उठा लाए थे। वहाँ परवरिश होने से कारण परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे उस द्वापर में। वो वाल्मीकि नहीं जो सतयुग के वाल्मीकि जी थे, वो अलग थे। और ये उसके बाद तो वाल्मीकि कुल शुरू हुआ है उस ऋषि के बाद, तो उस कुल के अंदर फिर ये परमात्मा एक भिक्षु नाम के वाल्मीकि ने प्राप्त हुए थे। और गोदावरी उनकी मुँह बोली माता का नाम था। और उसी वाल्मीकि परिवार का यानी उसी मोहल्ले में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि लड़का था। वो परमात्मा के विचारों से गढ़ा प्रभावित हुआ था। उसकी माता पिता ने भी खूब विरोध किया था, पर वो मान्या नहीं। तो परमात्मा की उस ज्ञान से परिचित हुआ, परमेश्वर उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तो सुदर्शन का यह बात पक्की दस्तगी थी कि ये करुणा में को नहीं तो भगवान है। उसके बाद पूरी दृढ़ता से उनके द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था। उधर से सभी ये पांडव और उनके अनुचर नौकर निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए इधर उधर जा रहे थे।
जहाँ सुदर्शन जी की झोंपड़ी थी, कुटिया थी उस भगत की, उस साइड में भीम की सेवा लगी, ड्यूटी लगी निमंत्रण देने की। तो सबसे पहले वो साधु संतों को निमंत्रण दे रहे थे। तो भक्त सुदर्शन जी अपनी झोपड़ी में रहते थे। पहले छोटे छोटे झोपड़ी होती थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी विशेष वो नहीं था समूह रूप में। इस एक की यहाँ झोपड़ी है कि 10 किले दूर है, उसकी तो 20 किले दूर है, जैसे ढाणी सी बड़ी होती, ऐसे होते थे पहले। तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम, उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूँ, मेरा भीम नाम है, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने, और तुम्हारे अन्न को खा के मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है। करोड़ों बहन विधवा होगी, उनकी आंसू नहीं सूखी है, बच्चे बिलख रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं हमारा पिता कहाँ है, माँ कह रही है बेटा फौज में गया है, छुट्टी नहीं मिली है, और अंत में रो रो के बताना पड़ रहा है, फिर सारा परिवार रो रहा है, और तुम मौज मार रहे हो, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, और कौन खावा तुम्हारी रोटी, वो भी नरक में जाएगा, तुमसे तो कसाई भी अच्छा, और जा यहाँ से भाग, चल अपना काम कर। अब भीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से रोक रखा था कि कहीं पर भगवान श्री कृष्ण और भाई गुस्सा ना हो जाए। फिर सुदर्शन जी ने कहा कि यदि मुझे ले चलना चाहते हो, जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो पहले, ताकि मेरे कुछ पुण्य बने, जब तुम्हारे रोटी खाऊं, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं, इतना घोर पाप है तुम्हारे अन्न में। तो भीम बोला कि भगत घना ना बोला, ज्यादा मत बोला, बस बहुत सुन ली तेरी, मैंने तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा मैं, तने आना होता ही है ना, बेशक मत आइए, मेरे भाई तो डर लग गया, मैंने कृष्ण जी तो डर लगा है ना, तेरी दे ही तोड़ देता, और तू ना होगा तो शंख ना बाज जाएगा। यूं कहकर भीम तो चल पड़ा पहलवान। अब भीम ने ये सोच रखा था कि भाई श्री कृष्ण बैठे भगवान वहाँ पर, इन छोटे मोटे कुतरुओं का क्या अस्तित्व है उनके सामने, ऐसी चौंध लाग रही थी उनके, और ये चौंध तोड़ा कर कबीर भगवान। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कह तो दी, सच्चाई तो कहनी पड़े, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग जाकर युद्ध मस्तारेंगे, अपने भाई ने बताओगा, वो सेना भेजेंगे। तो वो कबीर परमेश्वर जी के पास गए, अपने गुरु जी के पास, करुणामय जी के पास, और उनको सारी स्थिति से परिचित कराया। कैसे ऐसे भीम आया था जी, और मैंने ये उत्तर दे दिया। परमात्मा बोले बेटा खरा जवाब दिया तने, भगत का यही धर्म होता है, मानो चाहे मत मानो। और एक बात और सुन ले, उनका संग शंख ना बाजे, सारे डांगर बैठे उड़े, ये सारे के सारे 84 के ढोर, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये जितने, और बाकी जनता का तो जिक्र नहीं, वो तो भक्ति बेचारे करते ही नहीं, ये साधना करते हैं तो भी काल की, और इनकी साधना से, इनकी भक्ति से ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। ये 3 ताप के अंतर्गत दुख होता है, कोई प्रेत बाधा होती है, कोई घाल देता है, कोई जंतर मंत्र कर देता है, कोई श्राप दे देता है, ये 3 ताप के अंतर होते हैं।
तो गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, और उस परमात्मा की भक्ति करो। सतगुरु जो चावै सो करही, 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चतर गुपत के कागज पाड़े। अब क्या हुआ, निर्धारित समय पर स्वर्ग से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, जिन्होंने 4 वेद कंठस्थ घोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, और बाकी 56 करोड़ यादव क्योंकि रिश्तेदार थे श्री कृष्ण उनके पांडवों के, तो और भी बहुत से जनता के जन भी बहुत सारे आमंत्रित थे। और एक शंख रख दिया अलग से, एक अलग से स्टेज बनाकर, एक स्थान बनाकर न्यारा, और शंख रख दिया एक सुसज्जित स्थान पर। सब ने भोजन खा लिया, और शंख ने टस से मस आवाज नहीं करी। तो युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास गए कि भगवान शंख नहीं बजा, क्योंकि सबकी नजर शंख पर थी कि शंख बज गया तो ये सारा खर्चा पूरा होया, ना तो व्यर्थ गया। अब उधर से ऋषि लोग, वो देवता लोग, स्वर्ग के आए हुए ब्राह्मण आपस में फुसर कर रहे हैं, अरे शंख कैसे बजेगा, इनके तो पाप बहुत करे, इन्होंने तो करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं, ऐसे बच जाएगा शंख। बताइए, इनकी कहानी थी। फिर तुम टिंडे लेना आए थे यहाँ पर, तुम क्या करना आए थे, खागड़ो नाते था। अच्छा, अब क्या हुआ, श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। तब श्री कृष्ण जी ने, युधिष्ठिर जी कहने लगे, भगवान हमने पापा गणे कर रखे, ये शंख नहीं बजे। श्री कृष्ण जी बोले, भाई इस शंख ने बजाने वाला आया ना है यहाँ पर। अब परमात्मा ने श्री कृष्ण की बुद्धि ऑन कर दी, कि बोल दे साची साची। तो उसको बैठा दिखा कि एक भक्त है ऐसे ऐसे वहाँ पर झोपड़ी में, और सुदर्शन नाम है उसका, आप उसके पास नहीं गए क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि उस साइड में भीम की सेवा लगाई थी, भीम से पूछते हैं। भीमसेन बुलाया, और श्री कृष्ण जी ने पूछा ऐसे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे कोई सुदर्शन नाम का एक वाल्मीकि था, भक्त है, उसको उसके पास नहीं गए आप, आमंत्रित नहीं किया उसको? युधिष्ठिर ने कहा, जी आमंत्रित तो किया, पर वो तो कुबोल आदमी है, बहुत बूढ़ा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोलता है, तूने हमें बताना चाहिए था, क्या समस्या थी? कि उसने बहुत बुरी बात कही। एक तो उसने ये कंडीशन रख दी कि मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ये सफल हो जा, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो। और दूसरे अटपट गणी बकवाद करे था, न्यू बोला, तुमने तो इतने पाप कर रखे हैं, तुम्हारे अन्न को कौन खावे, नाश हो जा, कीट नरक में जाओगा, और तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, तुम छिड़का मरोगे, तुमने इतने पाप कर रखे। बहुत गलत बोला, मैं बता भी नहीं सकता आपको बहुत सी बातें। तो श्री कृष्ण जी को भी पता था कि ये घाटियों बिना गाल काया होगा, इसने बकवाद करी होगी कभी न कभी, पहलवान है। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण जी और मेरे बड़े भाई का डर ना होता तो तेरी थोपड़ी तोड़ देता। श्री कृष्ण जी बोले, भले आदमी, ऐसा भयंकर रोग तुम्हारे, और बकवाद नो की नो बरी। साधु संतों भक्तों के साथ बकवाद नहीं करा करते, संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके तूने तो और पाप कमा लिए, इकट्ठे कर लिए। और फिर युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान अब
इन इतने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, ऋषि महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ रहे थे गुप्त रूप में वहां पे। विष्णु तो कृष्ण तो बैठा था, वह दोनों और आ रहे थे गुप्त रूप में। तो कहने लगा कि हे भगवान, ये ऐसे महापुरुष बैठे, इनसे भोजन खाने से शंख नहीं बजा। परमात्मा लीला कर रहे थे, श्री कृष्ण में प्रेरणा दी। श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ कर दिया, सारे सभा में जितने बैठे थे ने बोला ईब देख जानते। अब उसमें क्या देखा, उनके अलग अलग आसन बिछे हुए थे, उन पर कोई तो मोर बना बैठा, कोई गधा खड़ा खड़ा हुच हुच कर रहा, कोई सांप बनकर नू लपर लपर जीभ करे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने तो आंखें बंद कर ली कि हे भगवान, या लीला बंद करो, मैं नहीं देख सकता इनकी हालत। श्री कृष्ण जी बोले, या लीला को ना, इनकी असलियत है, अगले जन्म में ये बनेंगे। आज ये महात्मा दिखे तुमने। और सूक्ष्म वेद में भी कहा है 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। ये 33 करोड़ देवता भी कोई बकरा कोई गधा कोई कुत्ता बनेगा, इनके ऊपर भी ये कर्म की मार ज्यों की त्यों बनी हुई है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न यति नुह तापम। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान ये हालत होगी नहीं कि हाँ ये हालत होगी भाई, मैं तो जो इनका भविष्य है वो दिखा रहा हूं, ये लिखा है इनके इतिहास में भविष्य। तब श्री अर्जुन युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान, फिर ऐसा कौन है कि बताने लग रहा। मैं भीम से कहा कि रथ जोड़ और वहीं चलो, रथ तैयार करो और सारे पांचों पांडव आधीन होकर नतमस्तक हो जाओ, ना तो तुम्हारा भट्ठा बैठ गया। अब मरता क्या नहीं करता। पांचों पांडव छठे भगवान कृष्ण सारथी बन के, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे, साले थे, वो सेवाइया भी गेल करया करते उनकी। लेकर श्री कृष्ण बैठाकर उन पांचों ने, और सुदर्शन जी की झोंपड़ी से कम 4 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर, 10-12 किलोमीटर दूर रथ से नीचे उतर लिए, और रथ पीछे पीछे आ रहा है। वो पांचों पैदल, और जूते धर दिए रथ में नंगे पैरों। अब उस दिन क्या देखा, युधिष्ठिर परमात्मा ने सुदर्शन जी के मन में ऐसी प्रेरणा कर दी। कबीर परमात्मा ने कहा था करुणा में जी ने कि सुदर्शन उनका शंख ना बजा भाई, यज्ञ पूरी ना हो, वह फेर आओगे तेरे पास। अब सुदर्शन जी ने सोचा भाई जुल्म होगा, उनका भोजन खान जाना पड़ेगा, मेरी मुश्किल से कमाई बना है, या उड़े बट्टेगी, ना जाऊंगा तो घनी प्रार्थना करेंगे राजा होगा, जाना पड़ भी सकता है। तो उसने तो घर त्याग दिया, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर निकलेगा कि तो दूर पहाड़ियां में। उधर से परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। सुदर्शन रूप बनाकर अपने चेले का, और बैठ गया झोपड़ी में आकर परमात्मा। अब ये अध्यात्म जो मार्ग है, इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो, तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। अब अध्यात्म मार्ग में एक ऐसा सिस्टम है कि सामने वाला, अगर सामने वाले में शक्ति भक्ति की ज़्यादा है तो अपने आप नीचा हो जाएगा, ये बस की बात नहीं। अब युद्ध, वो पांचों पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान आ रहे थे साथ सामने, और जो ही निकट आए परमात्मा झोपड़ी में बैठे सुपच रूप धार गए, सुदर्शन का रूप बना के। अब श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। अब जब श्री कृष्ण दंडवत कर रहे हैं, युधिष्ठिर का के बहुत ना दंडवत करें, तो पांचों के पांचों वह दंडवत प्रणाम करें डम्बा लेट के। और पुण्यात्माओं, जब तक जीव अधीन नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं बख्शेगा। अब जैसे हमने
ये टूटी होती हैं पानी की, पानी जल की टूटी होती हैं। इनसे जल लेना है तो पात्र इनका नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर धर के पात्र नहीं भर सकते, पानी नहीं ग्रहण कर सकते, सीधी सी बात। इसी प्रकार भगत को आधीन बनना पड़ेगा भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए। आधीनी के पास हैं ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बाई बेअदबी सिर काल। अब क्या बताते हैं? परमात्मा ने कहा कि हे द्वारकाधीश और हे दिल्ली के बादशाह इंद्रप्रस्थ के राजा, हे पृथ्वीपति, मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो, मुझ गरीब को क्यों दंडवत करते हो। श्री कृष्ण जी खड़े होकर कहने लगे, हे परवरदिगार, ये पांचों पांडव हैं और ये आपको अपनी, इन्होंने एक यज्ञ की है, आपको आमंत्रित करने आ रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी उस दिन बात, मेरी वह शर्त पूरी कर दो। क्या शर्त है दाता आपकी? परमात्मा ने कहा कि 100 यज्ञ जो आप कर रहे हो, ऐसे ऐसे 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगा, वो कर दो पूरी। तो कहते हैं परमात्मा ने ये वाणी चारों युगों में बोली है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी ही वाणी है। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। पुणात्माओं, जो आपके जहाँ से भी आप चलते हो, कितनी भी दूर से, और यहाँ से वहाँ तक, चाहे ट्रेन में आते हो चाहे जहाज में आते हो, आपको यहाँ आने का जितने कदम बनते हैं वहाँ से यहाँ तक, उतने यज्ञों जितना पुण्य उस प्राणी को मिलता जो सतलोक आश्रम वाला में इस दास के दर्शनार्थ आता है। एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। कैसे आता है? अपने पद और पोस्ट और धन और किसी अन्य जाति वर्ण के अभिमान को घर छोड़ आवे कि तक कुएं में गिर दे झेरे में, तब यहाँ आवे। कति नम्र हो के, जैसे कोई रोगी हो भयंकर और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी और कितना बड़ा सेठ हो, तो डॉक्टर उसको कहता कपड़े उतार दे, जब उतार देगा, क्योंकि उसने तो अपनी जान बचाना उद्देश्य होता, उस समय वो भूल जाता मैं क्या हूँ, उसने जान दिखाई देती है। वो कहता वहाँ चेक कराओ, उसी समय पहुँच जाता जांच कराने के लिए, ऐसा कर लो, अच्छा जी। तो वहाँ उसको अपनी जान दिखाई देती है और डॉक्टर वहाँ उसके रक्षक दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जब आप यहाँ आओ, आपको बहुत बड़ा भयंकर रोग है जन्म और मरण का, और यहाँ कष्ट पे कष्ट आपके कर्मों की आपको रगड़ने के लिए तैयार खड़े, आपके प्रारब्ध में किस्मत में रखे, उन सब को खत्म किया जाएगा और आपको भक्ति युक्त किया जाएगा सतलोक आश्रम बरवाला में, इसलिए आपको बुलाया जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। हम वहाँ से चल कर आए इंद्रप्रस्थ से, और परमात्मा यहाँ तक जितने हमारे कदम रखे हैं आपकी वाणी अनुसार ये यज्ञ बन गए। और आज आप देख सकते हो इनमें कोई अभिमान नहीं, और आप दास को जानते हो मेरे मत कोई अभिमान की नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि श्री विष्णु जी का भृगु ऋषि ने लात मार दी थी, तो भी ऋषि विष्णु जी ने कहा था पंडित जी, ऋषि जी तेरा चोट तो नहीं लगी। तो इतने नम्र हैं भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये पांचों पांडव, इनको आप आज इनकी स्थिति क्या अपरिचित हो,
इनको धरती छोटी सी दिखाई देती है। आज ये हालत है इनकी। आज इनमें कोई अभिमान नहीं। जो उस दिन भीम में वजन था, आज पूछ लो इनसे। ये कति विनम्र होकर और अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए आपके दरबार में आए हैं। और यहाँ से वहाँ तक आने के जितने कदम रखे दाता, आप ही आपके वचनानुसार, आपके विधान अनुसार ये यज्ञ बन गए। हे उनमें से रख लो दाता जितने आपने रखने, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। ने बोला चल कृष्ण चलते हैं। थारी तो कह रहे थे कि परमात्मा कह रहे थे मैं तुम्हारी अंदर की झांकना चाहूँ था, तुम कितनी इच्छा है तुम्हारी मुझे वहाँ ले जाने के लिए, और इतनी तड़फ बिना संत काम करे कोई नहीं, उनका वरदान भी। फिर भीम बकवाद करे था उस समय जब मिलने आमंत्रित करने गया था, जब भगवान सुदर्शन जी ने ये कहा था कि तुमने जब तक भीम उछल उछल कर मार दिए वह सैनिक, अरे भोगो अपने ने। तो भीम क्या कह रहा था कि युद्ध में कोई नाच और गा का युद्ध नहीं जीता, एक का मारू था 20 मरे थे, ऐसी शक्ति है मेरे अंदर, न्यो बकवाद गढ़े था। परमात्मा उस समय जब वो आमंत्रित करने दोबारा गए श्री कृष्ण जी के साथ, तब परमेश्वर ने एक अपनी सुमरनी टांग रखी थी खूटी गए या माला जिसको समन करते हैं, और भीम से कहा कि पहलवान या मेरी सुमरनी दिए उतार कर चल, मैं चालूँ तुम्हारे साथ में। भीम फट दे गया और उस खुट्टी पर तो वह माला उतारने लगा। इतना पहलवान था भीम, बताते हैं कि हाथी को पकड़कर इतनी तेजी से घुमा कर आसमान में फेंक देता था कि वो दिखना बंद हो जाता था। और उस समय उस पर वह माला ना उतरी और पसीना आ गया, नो देख टेढ़ा टेढ़ा। परमात्मा बोले पहलवान छोड़ दे, आप पर उतरेगी। और न्यों करा था दत्ता ने, वो अपने आप उतरे का हाथ में आएगी। तो भीम कहने जचगी वह महात्मा के चाड़ा है तो, और ऐसा विश्वास हो बिना फिर श्रद्धा नहीं बनती। न्यू बिग्गी बिल्ली की तरह खड़ा होगा वो पहलवान, न्यू खड़ा वहां पर। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा कैसे अपने अमृत वचनों में कैसे कलम तोड़ रखी है, थोड़ी थोड़ी ये भी सुना दूं, क्योंकि ये सब सिद्ध वाणी है। उस परमात्मा का दिया हुआ गरीबदास में फीड किया हुआ ज्ञान उन्होंने ज्यों का त्यों बोला है। और इस वाणी को अधिकारी के वचनों से सुनोगे तो पूरा असर होगा। ये दास है आज ये अधिकारी से अमर कथा को सुनाने, पढ़ने और पढ़ाने का, और पृथ्वी पर नहीं है। जैसे औषधि होती है, औषधि ने काम करना शरीर में जाकर, और सिरिंज होती है वह नीडल और एक प्लास्टिक से की वह सिरिंज बोल रहे हैं उसमें, जिसमें इंजेक्शन भरकर फिर बॉडी में लगाते हैं। अगर वो सिरिंज अंदर तक कोई डिफेक्टिव मटेरियल हो उसमें थोड़ा बहुत, और उसमें वो औषधि डालकर लगा दी जाए उस बेकार यानी खराब सिरिंज के द्वारा दवाई डाल दी जा शरीर में, तो वह रिएक्शन और कर देगी, कौवा काम ना करे तो ऐसा करना चाहिए था। तो अन्य जितने संत हैं वो खराब, उनके कोई भी है वो अच्छी सिरिंज नहीं है। ये दास ही मालिक ने पता नहीं क्या गुण देखा, साफ भी उन्होंने किया होगा दास को। तो इस दास के माध्यम से जो वचन बोले जाएंगे या वाणी पढ़ के सुनाई जाएगी, इसका असर आपके डायरेक्ट होगा। शक्ति भगवान की काम करेगी, दास तो एक नियमत है। अब क्या कहते हैं, पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। अब श्री कृष्ण के बस की बात नहीं था, उस समर्थ शक्ति के सामने क्या बोल रहा है।
ये जीव के बस की नहीं बात। नानक साहिब जी कहते हैं वो समर्थ, वो परमात्मा कबीर करतार, वो जमे चाहिदा ऐसे बुलाईदा वो जैसे चाहता है नहीं बुलवावा अगले पे, और सच्चाई बुलवा रहे हैं। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ शरदन यारे। पांचों पांडव यज्ञ असमेघ में परमेश्वर किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। पांचों पांडव यज्ञ असमेघ में वहां वाल्मीकि की दे, शंख पचायन बजा दिया वहां रक्षा नहीं संदेह। सुपच रूप धर आया स्वयं सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़े। अब थोड़ी सी मौखिक बताकर फिर सुनाऊंगा जब घना बढ़िया आपका इसका ज्ञान समझ में आओगा रहस्य। अब क्या हुआ, रथ में बैठ के भगवान को साथ, परमेश्वर को साथ लेकर पांचों पांडव छठे कृष्ण जी और यज्ञ में पहुंच गए जहाँ वो बैठे थे ऋषि और यज्ञ वो होना था। तो जो ही मंडप में परमात्मा ने प्रवेश किया कबीर जी ने, उनकी कैसी वेशभूषा थी, बाल बढ़े हुए और मैले से कुचले से कपड़े, टूटे से जूते, धोती भी आधी सी बांध रखी, और जैसे ग्रामीण और गरीब निर्धन व्यक्ति बिल्कुल जैसे रहते हैं ऐसी स्थिति में। और जब वो जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कृष्ण जी सारे, तो सारे बैठे थे ना वो जितने ऋषि मुनि महामंडलेश्वर ब्राह्मण, सारे अपना कपड़ा मुंह पर धर के और अंदर अंदर हंसे, ये लाए हैं इसने बजाओगा शंख, ये बजाओगा शंख इसका। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन द्रौपदी, ये महात्मा आए हैं और भोजन बना दे बढ़िया सा, खाना खाओगे जब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। अब कति गले में अड़ रही थी, इनका तो फांसी और मुश्किल हो रही थी कि इतना खर्चा हो लिया बात जो की। तो द्रौपदी ने किसी नौकर से नहीं भोजन बनाने दिया कि भोजन में कोई चूक रह जा और ऋषि जी खुश ना हो, संत जी भगत जी खुश ना हो। अपने हाथों रोटी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े खीर हलवा गाजर पाक सारा बना के और सजा के वो थाल में न्यारी न्यारी कटोरियों में और सुदर्शन जी के आगे रख दिया कि महाराज जी भोजन पाओ। अब परमात्मा ने एक शिक्षा देनी थी। वो सुदर्शन जी जो थे वो इस बात के एक संयमी थे। वो क्या करते थे, वो केवल 5 ग्रास खाते थे, यानी 5 बार सारे दिन में जितना खाया गया 5 बार में, ऐसे 5 ग्रास में, बस उसके बाद वो अपना संयम रखते थे कि इससे ज़्यादा नहीं खाना। उसी हिसाब से वो रोल उसी का कर रहे थे। उन पता था सबको कि 5 ग्रास करता था। परमात्मा फिर मीन में एक नहीं छोड़ दे। उन्होंने क्या किया, सभी खीर हलवा कचौरी पकौड़ी दही बड़े दाल सब्जी सारी थोड़ी थोड़ी सी लेकर और थाली में डाल ली, कटोरी बाहर धर दी और फिर उनको लगे मिलाने, ये दिखाने के लिए कि आज तैयो मन नारे नारे चटपटे भोजन करके तड़का फिर मांगेगा फिर जीभ खराब होएगी। वो इकट्ठे कर लिए। अब द्रौपदी ये सोच रही थी कि महाराज जी आज महात्मा को इसी ऐसा भोजन खिला दूंगी, खावेगा उंगली चाटेगा और पता नहीं कितनी कहाँ कितनी जगह जाकर मेरे गुण गावेगा। द्रौपदी भोजन खाया तो द्रौपदी के हाथ का। और ये विशेषकर सभी बहनों का
एक विशेष भाव होता है कि अतिथि घर पर आ जाता घना अच्छा भोजन बना कर कि कहीं ये जाकर कहीं न्यों ना कह देख ऐसे घर में गया था उस बहन ने रोटी भी ना बनानी आई। इसलिए उसका प्रत्येक संभव प्रयत्न रहता है कि बढ़िया से बढ़िया भोजन नमक मिर्च सही बना कर दूं। और फिर ये इंतजार करती है खाने वाला सरा होगा कि बेसरा होगा। अब उन्होंने तो कोई चांस ना दिया, उन्हें इकट्ठा कर लिया सारा ही। तो द्रौपदी ने घना दुख मान्या कि मैंने 2 घंटे तक फुड़वाई धूमे में और स्पेशल अपने हाथ भोजन बनाया और यू रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का बिना बेरा यू काहे का शंख बजाओगा। ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में पता नहीं के विकल्प संकल्प करके और भट्ठा बैठा दिया आत्मा का। अब परमात्मा तो अंतर्यामी थे, जान गए कि इसमें करड़ रह रही है थोड़ी सी, इसने भी ठीक करूं द्रौपदी ने। अब परमात्मा ने एक बार शंख वो ग्रास खाया एक, और उस शंख ने आवाज करी और फिर बंद हो गया। ऐसे 5 बार में जितना थाली में डाला था 5 बार में चाट के खा गए और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। अब युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि भगवान ओए होए आप तो जानी जान हो, आपने कहाँ ढूंढा ये महापुरुष, हमारा तो बन गया काम। कृष्ण भगवान बोले काम ना बनायू। बोला जी कैसे? बोला कैसे, क्या कारण कि यो शंख बहुत देर तक अखंड बजना चाहिए था। अब युधिष्ठिर तो पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान अब कौन है और किसको बुलाओगे, कि और बुलाना बाकी कोई ना इस पृथ्वी पे। अपने घर में दोष है युधिष्ठिर, कोई त्रुटि है किसी भगत के किसी सदस्य के, और वो तो पता था। श्री कृष्ण जी तो समझ गए थे कि द्रौपदी कुआं नाक सकोड़े है, कुआं मुंह मोड़े है, गड़बड़ करेगी या द्रौपदी बुलाई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन साची बताना, महात्मा जब खाना खाओ था तेरे मन में के विचार आए, यो शंख क्यों ना बजा, अखंड बजाना चाहिए था। तो मैंने साची बता दीजिए, मैं 2 घंटे तक धूम में मांग फुड़वाई और ऐसा बढ़िया भोजन बनाया था कि साधु खाओगा रंगड़ी चाटेगा, और इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, मैं घनी दुखी होगी। श्री कृष्ण जी बोले कि तुम तो सारे ही विवेकहीन इकट्ठे हो रहे हो, तू के युधिष्ठिर घाट से आपने एहसान नहीं करा संत को भोजन खिला के, इसने एहसान करा तेरा टूक तोड़ के बावड़ी, तेरा पाप काटना आया था, तने भोजन खिला के एहसान कर दिया। आपका फर्ज था पूरा किया, बहुत बढ़िया भोजन बनाया। अब अगले की मर्जी कैसे ही खावे, अरे इसमें दोष निकाल रही है, ये तो काम बिगाड़ दिया सारा तने, जिस कारण से शंख नहीं बजाइयो। और ये भी दिखा दिया कि और तो सब ने जीम लिया, श्री कृष्ण भी भोजन खा चुके थे, टस से मस नहीं हुआ था, और इसने 5 बार खाया 5 बार। ये भी दिखा दिया कि समर्थ है, कोई कच्चा काम नहीं है। अब कहते मरता क्या नहीं करता, पसीने आ गए द्रौपदी के कि गलती बन गई महाराज। परमात्मा बोले माफी मांग महापुरुष है, और इसके चरण धो के पीतन के बाल्मीक दिखाई दे हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है, इतनी समर्थ शक्ति है। श्री कृष्ण जी तो सामने दिखे थे, भक्ति युक्त परमात्मा थे खुद होते। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई प्रांत उठा के तस बढ़िया, और उसमें लोटा लाई पानी का भर के, महाराज जी चरण धोऊंगी। अग धोले बेटी, दोनों पैर धर दिए प्रांत में परमात्मा ने, और द्रौपदी ने पैर धोए, उल्टा घाल के लोटे में पीण लगी, आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी बोले कि बेबे बहन मुझे भी दे दे आधा के, इसे महापुरुष का चरणामृत कित मिल रहा है। धूल भरा हुआ, धूल से भरे हुए चरण लो के नो दो के, और गट गट पी गए। जो ही द्रौपदी ने और श्री कृष्ण ने वो चरणामृत लिया, शंख ने अखंड धुन करी, नो स्वर्ग तक वाणी सुनी। बोलो सतगुरुदेव।
वो 3 ताप प्रेत बाधा भी उस परमेश्वर की कृपा से दूर हुई। उन श्री राम और कृष्ण, इन पुजारी ऋषि महर्षि देवताओं के भोजन से तो वह भी दूर ना हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो परमात्मा कबीर साहब है, आपके कर्म के लेख का नाश कर दे। ऊत भूत जम त्रासों, यम के दूतों की त्रास से भी आपको बचावेगा। और अंत में आपके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, पाप लिखे हुए, उस कागज को पाड़ देगा। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अपना आत्मा उस शंख ने इतनी गजब की आवाज की, स्वर्ग तक उसकी लहर गई, काफी देर तक सन्नाटा उठ गया, पूरी पृथ्वी कांपनो मीठी मीठी आवाज से भर गई। और जितने भी वृक्ष थे, जितने भी पृथ्वी पर वृक्ष पौधे थे, फूल या फलों के, फलों से तो लदबद हो गए और फूल ऐसे खिल गए जैसे बसंत में खिला करते हैं। पूरी पृथ्वी पर फलों से लदबद और एक बहार आ गई उस परम पिता की कृपा से। अब आपको परमात्मा की वो वाणी सुनाते हैं थोड़ी सी, ये ईब गढ़ा आओगा आपने। पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारे। चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहारे। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेध में परमेश्वर किया पियाने, पियान माने प्रस्थान। और पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। सुपच रूप धर आइया वो सतगुरु पुरुष कबीर। 3 लोक की मेदनी वहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव। कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। 88 ऋषि जहां देवा 33 कोटे। शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। जब परमात्मा की से वो शंख बजा, जब सारे नतमस्तक हो रहे, उड़ा मुंदे पड़े, सचमुच ये तो भगवान था भाई, ये तो परम शक्ति आ गया, हमसे नहीं बन पाई बात। पंडित 12 करोड़ थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। 88 ऋषि जहां वो देवा 33 करोड़। शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। पंडित 12 करोड़ थे और 84 शब्द। शंख न बजा तास से वो पिए मान का मद। उनसे शंख नहीं बजा 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 9 शब्द। चौरासी शब्द, ये गोरखनाथ जैसे शब्द हम आते हैं, ये कहते ये भी गुप्त रूप में वहां बैठे थे, इनसे शंख नहीं बजा। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख। सुपच रूप में परमात्मा को देखकर द्रौपदी के मन में शंका पैदा होगी कि यो किसके काहे के शंख बजावेगा। सुपच रूप को देख कर ये द्रौपदी मानी शंख। जाने गए जगदीश गुरु नो बाजा को ना शंख। कि 5 बार बजा के बंद कर दिया कि द्रौपदी में थोड़ी सी मरोड़ रही है या काट दो इसकी। 56 भोग संजोग कर, 56 भोग 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, उनको इकट्ठे कर दिया, संयोग कर दिया उनका। 56 भोग संजोग कर कीने 5 गिरास। द्रौपदी के दिल दुई थी, उसका नहीं था दृढ़ विश्वास।
सुर नर मुनि जन यज्ञ में वहां त्रिलोकी के भूप, तीन लोक के राजा श्री कृष्ण जी बैठे। और शंख सुपच यज्ञ में आइया नित बेचत है सूपे, 56 भोग न भोगिया कीने पंच गिरा से, खड़ी द्रौपदी उन्मुनि वा घाल रही थी सांसे। जब भगवान ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और खान लग गया, वह सांस मारे थी, वो करड़ी गुस्सा हो रही थी। अब श्री कृष्ण जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शंख क्यों ना बजा। बोले कृष्ण महाबली क्यों बजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काढ़े मन की बंके। अब जब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इस महापुरुष से भी शंख ना बजा, तो उन्होंने देखा अपने अंतर्ध्यान से कि ओहो ये द्रौपदी के मन में दोष है, इसका बड़ काढ़ है, ये न सीधा करे। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु अब काढ़त है मन बंके। के द्रौपदी की मरोड़ काढ़न लाग रही है, यार पता नहीं क्या बन रही है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी दिल को साफ करो और चरण कमल लो लाए, इस बाल्मीक के बाल सम ये तीन लोक नहीं पाए। परमात्मा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी तने के बाल्मीक सा दिखा है, यो इसके एक बाल के बराबर तीन लोक नहीं है। द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोला, बाल्मीक के बाल समय तरलोकी नहीं पार। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ होए तेरे जड़ें सकल अपराध। शंख बाजा शंख बाजा शंख सुभान गति, फिर कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक बानी सुनी ही तरलोकी में गाजे। शरण कबीर की जोग है ये टूटे जम की बंदे, बंदी छोड़ अनाद है ये सतगुरु कृपा सिंध। पांडव यज्ञ अश्वमेध में आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में वहां खलहल पड़ा कमाल। ये बृदबाने साजे हैं ये जुगन जुगन जगदीश। गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार ही करते हैं ये परमात्मा जगदीश युगों युगों। ये बृदबाने साजे हैं ये जुगन जुगन जगदीश। 33 करोड़ छुटाई ही याद तोड़े थे भुज 20। रामचंद्र पर रावण नहीं मरा था और 10 दिन हो गए थे खुचम खुचा होते ने, 17-18 दिन हो गए थे जब परमात्मा ने जाकर खुद अपने अदृश्य रूप में उसकी टीटवी दबी थी, वो तो बहाना गिरा था, तीर लग गया फलाना लग गया। तीर तो उस दिन के मरने लग रहा था उसका, वो लगन दे था उसका। अब क्या बताते हैं परमात्मा, पांडव यज्ञ अश्वमेध में आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में वहां खलहल पड़ा कमाल। भाई यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों नहीं शंख बाजा। कितनी प्यारी वाणी में कितनी महिमा गाई अपने भगवान की गरीबदास साहिब जी ने। यज्ञ रची जद पांडव राजा, नौ नाथों नहीं नादू बाजा। 84 रिधि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वो जितने भी ऋषि थे महर्षि थे उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे, वो देवता वगैरह। 33 करोड़ यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56
56 करोड़ जहां थे यादों, जिनसे नहीं वो बाजा नादू, नाद यानी शंख नहीं बाजा। कोटिक बक्ता वेद उचारी, नहीं बही जग संपूर्ण सारी। षट दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहुमाही। सुर जन मुनि जन तपस्नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। एक वाल्मीकि पांचों पांडव और कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ वही नहीं थीरा। पांचों पांडव वही थे, श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था, उनसे भी शंख सफल, वो यज्ञ सफल नहीं हुई। एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख बचायन पूरा नादु। अब वहां परमात्मा अपनी महिमा की भूख नहीं रखते। अब उन्हें क्या पता ये के लीला थी। गरीबदास जी को तो सारा मालूम था, उनकी दूरदृष्टि खोल रखी थी। तो उन्होंने बताया कि वो तुम जिसको एक वाल्मीकि शब्द रहे थे और उसने शंख बजा दिया, उसका कारण क्या था कि ये वो पूर्ण परमात्मा के सत्य भक्ति कर रहा था। यानी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ये कहा करते हो श्री कृष्ण का भगत था। अच्छा, भगवान तो बाजी नहीं भगत कला तोड़ देगा, ऐसी अकल दे रखी जिसने। जग रची शरकर क्या बताते हैं, पंडित द्वादश कोट विपर से देव से, और खेवट विनाश जहाज कहो कौन खेव से। जहां पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे। वहां पर ये महात्मा बैठे थे जिनका शंख निवाजी, जिनको तुम आंडी महात्मा ऋषि महर्षि समझा करते थे, ये गिनती करवा रहे उनकी। जहां मारकंडे पिपलादिक रूमी ऋषि रे, कपिल मुनि जहाँ यज्ञ माही शंख नाही बज्जा शंख रे। नो योगेश्वर निर्भय काग भूषण रे, जहाँ 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे। जहाँ सुखदेव ध्रुव प्रहलाद भक्ति के खम्भ रे, जग रची जब श्री कृष्ण किया आरंभ रे। बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी। वाल्मीकि के शंख को किए सुर मातरे, द्रौपद सुता के दल में आई भ्रात रे। कण कण बाजा शंख स्वर्ग में भई शैल रे, और पंडों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे। पांडवों के सभी वो तीनों ताप और जो न बदफैल बकवाद करी थी वो पाप कर्म, वो सभी विध्वंस कर दिया, उनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे अचरज कीन दीन कै शर धरी, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरी। इतना लीला करके और फिर कह दी अपने उस दास के सिर पर धर दी कि सुपच ने शंख बजा दिया।